बुखारी साहब, क्रिकेट के पुरानी रिवायत और फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की मुकम्मल तौर पर खिलाफ वर्जी करते हुए कल इंडियन टीम ने पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। बुखारी साहब, ऐसा क्यों किया गया है? क्या मकसद, क्या ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सकता था? देखिए, पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान ने गंद डालने की रिवायत पहली दफ़ा नहीं डाली है, पूरी एक हिस्ट्री मौजूद है। कभी कहते हैं हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे अगर पाकिस्तान खेला, तो कभी कहते हैं हम पाकिस्तान जाके मैच नहीं खेलेंगे। दो तरफा क्रिकेट जो है उसको ख़त्म हुए मेरे ख्याल 15 साल हो गए हैं। तो ये गंद डालने की और सियासत को घसीट के लाने की खेल में ये रवायत हिंदुस्तान की बहुत पुरानी है। लेकिन जब से अहम क्रिकेट के ओहदों के ऊपर हिंदुस्तानियों ने कब्जा किया है, जैसा कि पहले जो चेयरमैन थे बीसीसीबी के, वो पहले बन गए थे प्रेसिडेंट आईसीसी के, फिर उसके बाद उनका बेटा जो है वो भी अहम पोजीशन पे है। इसी तरह जो स्पोक्स पर्सन है दुबई में, वो भी हिंदुस्तानी है। तो उनसे तो तवक्को यही रखनी चाहिए कि वो गंद डालेंगे। मैं ये समझता हूँ कि जो गंद कल मैच में पड़ा, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां बखेर के जो घटिया हरकत की है, घटिया हरकत कहनी चाहिए, उसमें भारतीय हुकूमत, उसमें भारतीय बोर्ड, उसमें मैच रेफरी और सूर्या कुमार, क्या नाम है उसका, सूर्या कुमार, वो उन्होंने सूर्या कुमार ने वाज़े अल्फाज में माना है कि हमारी हुकूमत की ये हदायत हमें मैच से पहले वसूल हुई थी और बीसीसीआई और गवर्नमेंट जो है वो एक पेज पर है। अलाइनमेंट की बात उन्होंने की है। और दूसरा ये कि उन्होंने अपनी जीत को जिस तरीके से पहलगाम के मुतासरीन के नाम किया है, डूब मरना चाहिए उन्हें। खुद ही से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था, खुद ही से हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस की ऐसी तैसी फिरी थी और नाम वो दूसरों का लगाने के पुराने आदी हैं। या बुखारी साहब, इस मैच को जो है इंडियंस वो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कह रहे थे, क्या इससे जो ऑपरेशन सिंदूर में उनकी दुर्गत बनी है वो हजीमत कम हो सकती है? देखिए, 6-0 का जो नतीजा है, ये ऑपरेशन और इसकी जो सिंदूर ऑपरेशन और जो जिल्लत उनकी हुई है, उसका अजाला एक मैच जीतने से नहीं होगा। इसलिए कि पूरी दुनिया को अब ये पता है कि पाकिस्तान ने बैंड बजा दी एयरफोर्स की भी और अफवाज की भी, भारतीय की, जो बहुत तकब्बर का शिकार थे, जो कहते थे, मुझे याद है मोदी की नकल उतारने को मेरा दिल चाह रहा है, अब हमारे पास राफेल हैं, अब हम देखें क्या करेंगे, घुस के मारेंगे वगैरह वगैरह। तो ये सारी किस्म की जो बकवास है, ये बेमानी है। असल में खेल को उन्होंने ख़राब किया है। मुझे एक बात की खुशी ज़रूर है, वो ये कि पाकिस्तान ने बहुत बरवक्त और बहुत जेन्युइन स्टांस लिया है इसके ऊपर कि अगर ये मैच रेफरी साहब जो हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान के बोर्ड और हुकूमत का पैगाम वसूल करके एक्ट किया उसके ऊपर, उनको इस टूर्नामेंट से अलग कर देना चाहिए, वरना पाकिस्तान बाकी के मैचेस नहीं खेलेगा। वेरी बोल्ड डिसीजन। और जैसा कि उन्होंने कहा कि मेरे नज़दीक जो है वो पाकिस्तान का ऑनर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं समझता हूँ कि ये फैसला जो है ये बिल्कुल सही और इन द करेक्ट लाइन है। क्योंकि देखिए, अगर गन हमने भी डालना होता तो जिस तरह कल सलमान अली आगा नहीं आए, फाइनल जो सेरेमनी होती है, अगर वो आके इनको याद दिलाते हैं कि 4.5 घंटे में हमने आपके साथ जो किया था अगले मैच में हम फिर करेंगे, तो बदमज़गी और बढ़ती ना। आके उन्होंने मेरे ख्याल से जाफर एक्सप्रेस से लिंक कर एक आसान फैसला किया। बाल जो है इज इन द कोर्ट ऑफ आईसीसी एंड एमसीसी। जी बुखारी साहब, मैंने बिल्कुल आपसे ये पूछना है कि क्या इस एक क्रिकेट की एक रिवायत, एक प्रेसिडेंट की खिलाफ वर्जी की गई है, क्या इंडिया के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। देखिए, ये आईसीसी के नॉर्म्स हैं और क्रिकेट की एक पुरानी रिवायत है। ये तो क्या राइवलरी होगी अगर किसी को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी का पता हो, अगर किसी को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की राइवलरी का पता हो, लेकिन वहाँ किसी खिलाड़ी ने आज तक किसी किस्म की घटिया हरकत नहीं की, ना किसी मैच रेफरी ने किसी हुकूमत का पैगाम वसूल करके उस पर अमल किया है। तो ये नॉर्म्स तोड़े हैं मैच रेफरी ने भी। हिंदुस्तान तो खैर तोड़ने का आदी है, तो वो तो आदी मुजरम है, लेकिन इसका फैसला होना चाहिए। हम तवक्को करते हैं कि आईसीसी और एमसीसी इसके ऊपर इन द स्पिरिट ऑफ द गेम, क्योंकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अगर गेम से ख़त्म हो गई तो ये भी युद्ध के मकाम बन जाएंगे कि यहाँ पर फिर नेशंस की लड़ाई हुआ करेगी। उसको अवॉइड करने के लिए बेहतर ये है कि आईसीसी कोई ढंग का फैसला इसके ऊपर करे। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से एक प्रॉम्प्ट एक्शन लिया कि जो हमारे वहाँ पर थे उस्मान वाला साहब, जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है, उन्होंने थोड़ी ताखीर की खत लिखने में, उसके ऊपर भी मोहसिन नकवी साहब ने उनको जो है वो बरतरफ कर दिया है। और अगर इस रेफरी को चेंज नहीं किया जाता अगले मैचेस के लिए, तो क्या पाकिस्तान वाकई एशिया कप से वॉकआउट कर जाएगा? देखें, द हाईएस्ट ऑफिशियल of the cricket board in Pakistan, he will not play matches. And मुझे मेरा ख्याल ये है
کہ اگر نہیں مانتی ICC اور MCC، فیصلہ نہیں ہوتا اس کو ہٹانے کا، تو ہم باقی کے میچز نہیں کھیلیں گے. وی شوڈ کم بیک. بالکل خواجہ صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ویسے بھی گیم کو کرکٹ کی طرح سے ڈیل کرنا چاہیے. اس کو پالیٹکس کا ایک میدان نہیں بنانا چاہیے.